अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंटीट्यूड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की एक टॉप लार्जेस्ट स्कॉलरशिप से इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, जो कि HEC से रिकॉग्नाइज शुदा स्कॉलरशिप है। और इस स्कॉलरशिप की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें स्कूल लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक के तमाम स्टूडेंट जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्कॉलरशिप जो है 1988 में क्रिएट की गई थी। और इस स्कॉलरशिप के तहत जो है हर साल 50,000 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी जाती है। तो इस स्कॉलरशिप की हम आपको कंप्लीट डिटेल फराहम करेंगे। और उससे पहले जी दोस्तों, आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करते चलें कि जिन लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये स्कॉलरशिप जो है दिया पाकिस्तान स्कॉलरशिप है और ये HEC से रिकॉग्नाइज शुदा स्कॉलरशिप है और ये 1988 में जो है वो बनाई गई है। इस स्कॉलरशिप के तहत जी हर साल 50,000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है। और अब तक अगर हम इसके कुछ अदाद शुमार आपको बताएं, वो ये है कि 4 लाख स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी जा चुकी है। और इस 4 लाख स्टूडेंट को जो स्कॉलरशिप दी जा चुकी है, इसमें जी 7.8 बिलियन डॉलर जो है वो डोनेशन किया गया है। वो रकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो इस स्कॉलरशिप के तहत जी यहाँ पर आप इनकी वेबसाइट पर ही देख सकते हैं कि स्कूल स्कॉलरशिप जो है वो टारगेट इन्होंने रखा है जो 2020 में 45,000 स्कॉलरशिप देनी है। और इसी तरह स्किल डेवलपमेंट टू ट्रेनिंग स्कॉलरशिप है, इसमें जी इन्होंने 8,000 जो है वो स्कॉलरशिप देनी है। और यूनिवर्सिटी जो स्कॉलरशिप है, इन्होंने 1500 स्कॉलरशिप देनी है 2020 में। और इस स्कॉलरशिप की जो है कंप्लीट डिटेल की तरफ बढ़ते हैं और इसके एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो इस स्कॉलरशिप में जी जो एलिजिबल क्राइटेरिया रखा गया है, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, FA FSc आप कर रहे हो, और या फिर आप यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट हो, BS या फिर MS लेवल के, तो आपके जो मार्क्स हैं वो 16% होने चाहिए आल लेवल में। और स्टूडेंट जो है वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से लाइक को, प्राइवेट वाले जो है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। और वो स्टूडेंट जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से 1 साल के 25,000 स्कॉलरशिप ले रहे हैं, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं। अगर इससे कम ले रहे हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और जो PhD और MPhil के स्टूडेंट हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकते। और जो MPhil डायरेक्ट कर रहे हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और जो MPhil कर रहे हैं जी MA MSc के बाद, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो जी इसके लिए जो एलिजिबल है वो है जी BS और MS लेवल के जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई जी आपने इसके लिए ऑनलाइन करना है, जो MS और BS के स्टूडेंट हैं। बाकी जो स्कूल स्टूडेंट हैं और कॉलेज लेवल के स्टूडेंट हैं, उन्होंने फॉर्म ही सबमिट करवाना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं जी, आपने इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है। उससे पहले जी आपको ये बता दें कि ये स्कॉलरशिप की लास्ट डेट, कोई लास्ट डेट नहीं होती, पूरा साल ये स्कॉलरशिप चलती है। कभी भी आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ये भी इसकी सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इनकी apply.online की साइट पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर जी इनका ये ऑनलाइन फॉर्म है, ये मैं आपको बताऊँगा कि आपने किस तरह फिल करना है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जी आपने अपना नेम लिखना है, उसके बाद आपने अपना CNSE नंबर देना है, देन आपने फादर नेम देना है, फिर आपने फादर का CNSE नंबर देना है और मदर का CNSE नंबर देना है। और उसके बाद जी आपने मदर का नेम लिखना है। अगर वो वफ़ात पा चुके हैं तो आपने इन कॉलम्स को जो है वो ब्लैंक छोड़ देना है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना। और फिर आपने जेंडर में सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल, और डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट करनी है। देन यहाँ पर जी आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, फिर आपने डेट ऑफ बर्थडे सेलेक्ट करनी है। और यहाँ पर आपने एप्लीकेशन स्टेटस लिखना है कि आप किसके लिए दे रहे हैं, आप डिज़र्विंग है, ऑर्फन है या फिर डिसेबिलिटी है। तो यहाँ पर जी आपने डिज़र्विंग पर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद जी आपने रिलीजन सेलेक्ट करना है जी। और देन आपने यहाँ पर ऑर्फन ओनली मेजॉरिटी ईयर्स फादर डेथ की सूरत में वो आपने इस पर यहाँ पर फिल करना है। और उसके बाद जी यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर देना है।
हाफ़िज़ कुरान की सूरत में आपने यहाँ पर येस और नो पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है, फैमिली का एड्रेस लिखना है और परमानेंट एड्रेस देना है। और उसके बाद जी आपने ज़कात डिज़र्विंग वाले ऑप्शन को येस और नो करना है। अगर आप डिज़र्व कर रहे हैं येस, अगर नहीं तो नो। उसके बाद जी नेचर ऑफ डिसेबिलिटी आपने लिखना है, किस तरह की डिसेबिलिटी अगर है, और गार्डियंस की अगर आपने डिटेल देनी है तो वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। और कोर्स डिटेल जी आपने यहाँ पर लिखनी है, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, और यहाँ पर जी आपने अगर यहाँ पर नहीं मिल रही यहाँ से आपने उसका नेम लिख देना है। और जी यहाँ पर आपने अपना डिग्री नेम लिखना है। अगर डिग्री का नेम यहाँ पर नहीं आ रहा तो आप खुद से भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरह जी आपने अपना प्रोग्राम की स्टार्ट और एंड डेट लिखनी है और रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, करंट सेमेस्टर ईयर्स लिखना है। और उसके बाद जी आपने अपना मोड ऑफ एडमिशन लिखना है, इंटर CGP ऐड करनी है, तमाम सेमेस्टर की जो है आपने CGP यहाँ पर ऐड कर देनी है। और यहाँ पे जी आपका एकेडमी रिकॉर्ड आएगा, आपने मैट्रिक की डिटेल देनी है और उसके बाद जी आपने इंटरमीडिएट की डिटेल देनी है और यहाँ पर आपने अपनी बैचलर्स की डिटेल देनी है। उसके बाद जी एजुकेशनल जो है वो अखराजात जो है वो यहाँ पर आपने लिख देने हैं। ये सारा कॉलम उसी का है, कितनी ट्यूशन फ़ीस है, हॉस्टल फ़ीस, तो ये सारी चीज़ें आपने रियल लिखनी है। और उसके बाद जी आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उसकी डिटेल देनी है। यहाँ पर आपने नंबर लिखना है जो मीटर पर होता है, मीटर बिल पर, और कस्टमर नंबर। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी कौन सी है, लेस्को है, पेस्को है, और ये सारी डिटेल आपने यहाँ पर लिख देनी है। फिर आपने फैमिली डिटेल देनी है और प्रॉपर्टी की डिटेल देनी है। ये सारी डिटेल जो है वो आपने फिल करनी है। और जैसे ही आप फिल करते जाएंगे ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जी अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है वो भी आपने यहाँ पर लिखना है। और देन अगर आप इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन या जस्टिफिकेशन देना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी चीज़ें लिखने के बाद जी कुछ चीज़ रह जाएगी। तो जब ये आप फॉर्म कंप्लीट कर लें आपने एक बार इसे रीड कर लेना है। काफ़ी बड़ा फॉर्म है, अगर आप ऑनलाइन फिल करते हैं या फिर ऑफलाइन भी आपको इसी तरह की मिलेगा। और यहाँ पर ये आपने अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। और जो इस एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। वो चेक जाएगा आपके इंस्टीट्यूट को, उसके बाद जी इस दया फाउंडेशन पाकिस्तान को जाएगा और वो वेरीफाई करके आपको चेक दे देंगे, आप उस चेक को कैश करवा सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप ये स्कॉलरशिप जो है वो हासिल कर सकते हैं। कुछ मेन जो इसकी बातें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मज़ीद डिटेल लेने के लिए जी आप इस साइट को विज़िट कीजिए। तो मिलेंगे आपके साथ एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।